हेलो। आज का टॉपिक है हमारा मुतशाबे अल्फाज। आज हम मुतशाबे अल्फाज के बारे में जानेंगे। पिछली 3 वीडियो में आपने मुतशाबे अल्फाज के बारे में जाना। आज आप इसका चौथा व आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं। मुतशाबे अल्फाज, इनके इमले में फ़र्क होता है या इनका इमला एक जैसा भी हो तो एराब में फ़र्क रहता है, फिर भी ये अल्फाज बोलने में तकरीबन एक जैसी आवाज़ देते हैं। हालांकि मानवी एतबार से दोनों अल्फाज में काफ़ी फ़र्क होता है। इस तरह के अल्फाज को हम मुतशाबे यानी मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। मुतशाबे अल्फाज और इनका मानवी फ़र्क। तो आज हम मीम से शुरू होने वाले मुतशाबे अल्फाज से शुरुआत करते हैं। इधर देखिए अल्फाज और इसका माना दिया हुआ है और इस तरफ मुतशाबे अल्फाज और इसका माना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मादा नर की जिद और यहाँ पे लिखा है मादा, इसका माना है वो शय जो महसूस की जा सके। अब यहाँ पे देखिए मादा और यहाँ पे मादा पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दाल पे तस्दीक नहीं लगी हुई है और यहाँ पे दाल पे तस्दीक लिखी हुई है लगी है, तो इसको मादा पढ़ा जाएगा और इसे मादा। और इन दोनों का माने देखिए यहाँ पे नर की जिद है मादा और यहाँ पे मादा जब लिखा है तो यहाँ पे इसका माना है वो शय जो महसूस की जा सके। इसी तरह देखिए मामूर, इसका माना है मुकर्रर करना और मामूर इसका माना है भरा हुआ या आबाद। अब आगे देखिए मशरिक, मशरिक का मतलब है पूरब और यहाँ पे देखिए मुशरिक, इसका मतलब है खुदा के साथ किसी को शरीक करने वाला। अब यहाँ पे है मुसल्लह, इसका माना है हथियारबंद और यहाँ पे है मुस्लिह, इसका माना है इस्लाह करने वाला। अब यहाँ देखिए मेहर, मेहर का माना है सूरज या मोहब्बत और यहाँ पे है महर, इसका माना है वो रकम जो निकाह के लिए तय हो। अब यहाँ पे देखिए अल्फाज दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं, बस इनके एराब में फ़र्क है। यहाँ मीम के नीचे जेर लगा हुआ है तो ये मेहर पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे मीम के ऊपर जबर लगा हुआ है तो इसको महर पढ़ा जाएगा। इसी तरह देखिए इन दोनों के माना में कितना फ़र्क हो गया। यहाँ पे ये मेहर है तो मेहर का माना हो जाएगा सूरज या मोहब्बत और जब हम इसके मीम के ऊपर जबर लगा देंगे तो इसका माना हो जाएगा वो रकम जो निकाह के लिए तय हो। इसी तरह देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है मासूम, इसका मतलब है बेगुनाह और यहाँ पे है मासूम, इसका मतलब है गुनहगार। अब आगे देखिए है मौजा, इसका मतलब है जिराब और यहाँ पे है मौजा, इसका मतलब है गांव। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मोर, मोर एक परिंदा, एक परिंदे का नाम है ये और यहाँ पे है मोर, इसका माना है चींटी। इसी तरह यहाँ देखिए लिखा है मुस्लिम, मुस्लिम यानी इसका माना है मुसलमान और है मसल्लम, इसका माना है तस्लीम किया गया। इसी तरह है मुहर्रम, मुहर्रम का माना है एक महीना का नाम है ये और महरम, इसका माना है वाकिफ। यहाँ पे देखिए मुहर्रम मीम पे पेश लगा हुआ है और रे के ऊपर तस्दीक है तो ये मुहर्रम पढ़ा जाएगा जो एक महीने का नाम होगा और यहाँ पे मीम के ऊपर जबर है और
इसको महरम पढ़ा जाएगा, इसका माना होगा वाकिफ। इसी तरह देखिए माल, माल का माना है धन दौलत, और माल इसका माना है अंजाम। इसी तरह है मुशायरा, इसका मतलब है शेरख्वानी की महफिल, और ये है मुसाहरा, इसका माना है तनख्वाह। अब यहाँ पे देखिए यही लफ्ज 4 जगह लिखे दिख रहे हैं आपको, मीम लाम और काफ से मिले हुए 4 लफ्ज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, और एक तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पे। लेकिन इनके एराब में फ़र्क होने की वजह से इन चारों का माना अलग अलग है। यहाँ पे देखिए मीम के ऊपर अगर पेश लगा है तो ये मीम के ऊपर पेश लगा रहे, लाम और काफ, ये मुल्क पढ़ा जाएगा। मुल्क का माना होता है इलाका, और अगर मीम के नीचे जेर लगा हुआ है तो ये मिल्क पढ़ा जाएगा, इसका माना होगा जायदाद। और अगर मीम के ऊपर पेश लगा है तो इस मीम के ऊपर अगर जबर लगा हुआ है तो इसका माना हो जाएगा मलक यानी फरिश्ता। और अगर मीम के ऊपर जबर है और लाम के नीचे जो है जेर लगा हुआ है, मलिक इसको पढ़ा जाएगा, इसका माना है बादशाह। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एराब में फ़र्क होने की वजह से चारों जगह माना किस तरह से अलग अलग दिया हुआ है। मुल्क, मुल्क का माना है इलाका, मिल्क इसका माना है जायदाद, मलक इसका माना है फरिश्ता, मलिक इसका माना है बादशाह। इसी तरह देखिए लिखा है मश्क, इसका माना है महारत हासिल करना। अब यहाँ पे है मस्क, इसका माना है पानी भरने का थैला। आगे देखिए लिखा है मिजाह, इसका माना है हंसी दिल लगी। और यहाँ पे है मज्जाह, इसका माना है लुत्फ। अब यहाँ पे है मेल, मेल का माना है मोहब्बत। और मील, मील का माना है दूरी नापने का पैमाना। इसी तरह आगे है मैयत, मैयत का माना है जनाजा। और यहाँ पे है माइयत, इसका माना है साथ। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे दिया है महफूज, इसका माना है हिफाजत में होना। और महजूज, इसका माना है लुत्फ उठाना। अब यहाँ पे है मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। और मुसलेह, इस्लाह करने वाला। इसी तरह यहाँ दिया है मुतल्ला, यानी आगाह करना। और मतला, इसका माना है तुलू होने की जगह या खबर देने वाला। आगे देखिए है मुगन्ना, इसका माना है गाने वाला। और यहाँ पे है मुगनी, इसका मतलब है गनी तबीयत वाली। और यहाँ पे है माही, माही का माना है मछली। और माही इसका माना है महव कर देना। अब यहाँ पे देखिए माही अगर ये वाला है इस्तेमाल होगा, माही ऐसे लिखा जाएगा तो इसका माना मछली होगा। और माही अगर ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला है इस्तेमाल होगा, तो इसका माना होगा महव कर देना। अब हम नून से शुरू होने वाले मुतसावे अल्फाज के बारे में जानेंगे। नस्ब, नस्ब का माना है गाड़ना। और नसब, नसब का माना है बाप की तरफ से खानदानी ताल्लुक। अब यहाँ पे है नज़र, यानी पेश करना। अब यहाँ पे है नज़र, यानी निगाह। यहाँ पे देखिए नफस, नफस का माना है सांस। और यहाँ पे है नफ्स, नफ्स का माना है ख्वाहिश। अब आगे है नज़ीर, इसका माना है मिसाल। और यहाँ पे है
नज़ीर इसका माना है डराने वाला। और यहाँ पे देखिए लिखा है नीम, नीम का माना है आधा, और अगर नीम इस तरह से लिखा होगा तो इसका माना है एक दरख्त का नाम। आगे है नाला, नाला का माना है फरियाद, और यहाँ पे है नाला, नाला का माना है छोटी नदी। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है नुक्ता, नुक्ता का माना है बारीकी, और नुक्ता इसका माना है खत की इंतहा। अब यहाँ पे है नश्र, इसका माना है इबारत, और यहाँ पे है नस्र, इसका माना है गिद्ध। अब हम हे से शुरू होने वाले मुतशाबिह अल्फाज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हरम, इसका माना है बुढ़ापा, और यहाँ पे है हरम, इसका माना है खाने काबा का अहाता, निकाह के बाद जो औरत घर में रखी जाए। अब यहाँ पे देखिए हरम, इसका माना बुढ़ापा होगा अगर हरम इस वाले हे से लिखा रहेगा तो, और अगर हरम इस तरह से लिखा होगा, ये वाला हे इस्तेमाल होगा तो इसका माना होगा खाने काबा का अहाता या निकाह के बाद जो औरत घर में रखी जाए। और यहाँ पे है हल, हल का माना है खेत जोतने का औजार, और यहाँ पे है हल, इसका माना है दुश्वार काम को आसान करना। ये करना रहेगा यहाँ पे, दुश्वार काम को आसान। दुश्वार काम को आसान करना। अगर हल इस तरह से लिखा होगा तो इसका माना खेत जोतने का औजार, और अगर हल ये वाला है इस्तेमाल होगा तो इसका माना होगा दुश्वार काम को आसान करना। आज मुतशाबिह अल्फाज वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।